अभी कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर थे। अपनी कुछ मांगों को मनवाने के लिए ये कर्मचारी अपना काम छोड़कर सड़कों पर उतरे थे। इनके काम छोड़कर सड़कों पर आने की वजह से विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई और विद्युत आपूर्ति के बाधित होने की वजह से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। जैसा कि हमें पता है कि बिजली की अहमियत आज के समय में हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है और इस विद्युत आपूर्ति की वजह से हॉस्पिटल्स को में न जाने कितने मरीजों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल त्रिवेदी। स्वागत है आपका आकार आईएएस। आज हम बात करेंगे यूपी के विद्युत कर्मचारियों के इस हड़ताल के बारे में। पिछले 3 दिन से चल रही ये हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई। तो इस वीडियो में हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस हड़ताल के पीछे इन कर्मचारियों की मांगे क्या थीं और सरकार ने ऐसा कौन से हथियार का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से कर्मचारियों को अपनी यह हड़ताल रोकनी पड़ी। आइए शुरू करते हैं। 16 मार्च को तकरीबन 1 लाख विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सड़कों पर उतरे। इन कर्मचारियों की मांगे थीं कि पिछले साल दिसंबर महीने में, कब? दिसंबर महीने में 2022 में इन लोगों की सरकार के साथ में कुछ बदलावों को लेकर के सहमति हुई थी, लेकिन लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने उन बदलावों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से ये कर्मचारी सड़कों पर उतरे अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो आइए बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी इनकी मांगे थीं जिनको लेकर के आखिर ये हड़ताल करने को मजबूर हो गए। इनकी पहली मांग ये थी कि विद्युत क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए संरक्षण अधिनियम को लागू किया जाए। विद्युत क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, वर्किंग प्लेस पर कई बार कई तरीके की कैजुअलिटी हो जाती हैं, तो उन सब चीजों के प्रोटेक्शन के लिए इनका कहना है कि भाई एक अधिनियम जो है वो लागू किया जाए। पारेषण यानी कि ट्रांसमिशन के लिए विद्युत उपकेंद्रों के संचालन और अनुरक्षण की आउटसोर्सिंग पर रोक लगाई जाए। विभिन्न निगमों के लिए समान मानदेय निर्धारित किए जाएं। जो भी अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके लिए जो मानदेय हो वो समान हो। भत्तों में संशोधन किया जाए। जितने भी तरीके के भत्ते विद्युत विभाग के कर्मचारियों को मिलते हैं, तो उन भत्तों में सरकार के द्वारा संशोधन किया जाए। अगली मांग है कि वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। उनकी सैलरीज में किसी भी तरीके की जो विसंगति होती है, कई बार क्या होता है कि सैलरीज काफी टाइम से इन लोगों को रिसीव होती है या उसमें डिडक्शन बड़े लार्ज स्केल पे हो जाता है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को क्या किया जाए, दूर किया जाए। इनकी अगली जो मांग है वो ये है कि विद्युत कंपनी के जो भी अध्यक्ष हैं या जो प्रबंध निदेशक हैं, यानी कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका चयन स्थानांतरण के आधार पर न होकर के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के द्वारा किया जाए। यानी कि मुख्य सचिव यानी कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए और उस समिति के द्वारा विद्युत विभाग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का चयन किया जाए। इससे पहले क्या होता रहा कि विद्युत विभाग के जो अध्यक्ष हैं या जो इसके प्रबंध निदेशक हैं, उनका चयन स्थानांतरण के द्वारा जो है वो किया जाता रहा है। तो अपनी इन मांगों को लेकर के विद्युत कर्मचारी सड़कों पर हड़ताल पर थे और इस हड़ताल को रोकने के लिए योगी सरकार के एक कद्दावर नेता कहे जाने वाले AK शर्मा जी, जो कि एनर्जी मिनिस्टर हैं यूपी गवर्नमेंट में, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एक अल्टीमेटम जारी किया। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में यह आया कि लगभग 1332 जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स थे उनको टर्मिनेट कर दिया गया और इन्होंने ये बोला कि जितने भी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, अगर उन्होंने जल्द से जल्द अपने काम को ज्वाइन नहीं किया या फिर किसी भी तरीके की पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया इस हड़ताल के द्वारा, तो उन पर एक एक्ट लागू किया जाएगा जिसको बोला गया एस्मा एक्ट। 2 चीजें इन्होंने यहां पे बोली कि हम एस्मा एक्ट लागू करेंगे या फिर हम कर्मचारियों को जल्द से जल्द
फायर कर देंगे, उनको टर्मिनेट कर देंगे, निलंबित कर देंगे और उनकी जगह पर नई भर्ती प्रक्रिया चालू करेंगे। और इस नई भर्ती प्रक्रिया में जितने भी आईटीआई सर्टिफिकेशंस या डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक किए हुए जो कैंडिडेट्स हैं उनको हायर किया जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि सरकार ने जो है एस्मा एक्ट की बात करी, आखिर ये है क्या। हम आए दिनों देखते हैं कि अगर मेडिकल डिपार्टमेंट से लोग हड़ताल पर चले जाते हैं या फिर पावर सेक्टर से लोग हड़ताल पर चले जाते हैं तो सरकार इस वेपन का यूज करती है हड़ताल को रोकने के लिए। तो एस्मा एक्ट को बेसिकली जाना जाता है एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट। अगर हम हिंदी में कहें तो हिंदी में इसको अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून के नाम से जाना जाता है। और इसको लागू किया गया था 28 दिसंबर 1968 को संसद के द्वारा, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, संसद ने इसको 28 दिसंबर 1968 को लागू किया। अब एक सवाल जहन में ये उठ रहा होगा कि भाई ये कानून संसद के द्वारा 1968 में लागू किया गया, तो इस कानून को लागू करने का अधिकार राज्य सरकार के पास में कैसे आ गया। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो कानून है, ठीक है, ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र सरकार राज्य सरकार को यह आदेश दे सकती है कि वह एस्मा कानून लगाने के लिए, हड़ताल को रोकने के लिए एस्मा कानून लगाने के लिए स्वतंत्र है। तो एस्मा कानून का जो उद्देश्य है वो ये है कि जब कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएं तो उस हड़ताल को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस एक्ट का इस्तेमाल उन हड़तालों पर किया जाएगा जो कि एसेंशियल सर्विसेज, यानी कि जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, जैसे कि पावर सेक्टर है, बिजली विभाग है, मेडिकल सेक्टर है। ये लोग अगर हड़ताल पे चले जाते हैं तो उसको रोकने के लिए एस्मा एक्ट का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज हैं। अगर मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग, डॉक्टर्स या नर्स हड़ताल पर चले जाएंगे तो मरीजों को की देखभाल कौन करेगा, और अगर मरीजों की देखभाल नहीं हो पाएगी तो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाएंगी। जैसा कि अभी हमें देखने को मिला कि जो पावर सेक्टर के एम्प्लॉइज थे वो रोड पे आ गए, अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। और आज के टाइम पर जो बिजली है, जो विद्युत है, उसका हमारे जीवन में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसकी वजह से ये कानून बनाया गया कि भैया अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको हम रोकने के लिए इस कानून का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो एस्मा कानून जो है वो अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और इसके लागू होने के बाद में अगर कोई कर्मचारी इसका उल्लंघन करेगा तो उसके लिए जुर्माने या दंड का प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया है। इस उल्लंघन पर कर्मचारी को बिना वारंट, यानी कि बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस पूरे कानून का ये है। और एस्मा कानून में 2 धाराएं हैं, एक आपकी धारा 7 है और दूसरी धारा 8 है। धारा 7 के अंतर्गत अगर हम देखें तो धारा 7 के अंतर्गत ये है कि कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट किसी भी कर्मचारी को अरेस्ट कर सकता है। कैसे? बिना वारंट। तो धारा 7 ये कहती है कि बिना वारंट कोई भी पुलिस अधिकारी किसी कर्मचारी को अरेस्ट कर सकता है। और वहीं हम धारा 8 की बात करें तो सेक्शन 8 ये कहता है कि कोई भी अधिनियम, अगर एस्मा अधिनियम लागू किया गया है और उसके साथ साथ में कोई दूसरा अधिनियम लागू कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में, ठीक है, तो उस कंडीशन में एस्मा एक्ट को ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो सेक्शन 8 का ये कहना है। तो एस्मा एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो एसेंशियल सर्विसेज के मद्देनजर अगर हड़ताल पे कर्मचारी जाते हैं तो उस हड़ताल को रोकने के लिए इस एक्ट का यूज किया जा सकता है। तो एस्मा एक्ट की केवल वार्निंग दी गई, चीजें हुई और विद्युत कर्मचारी जो थे वो अपने कार्यस्थल पर वापस पहुंच गए। तो इस एक्ट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। माना कि जो विद्युत कर्मचारी हैं उनकी भी अपनी मांगे जेन्युइन हैं, जायज हैं, लेकिन उन मांगों के लिए हम आशा करते हैं कि सरकार भी साथ में बैठे, उनके बात करे, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर
सड़कों पर उतरना और आम जनजीवन जिसकी वजह से काफी अस्त व्यस्त हो जाता है, शायद यह ठीक नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।